हेलो बच्चों, सानवी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के बारे में। इसके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न हम लेते हैं। कोशिका उसके प्रकार, संरचना, कार्य और उसके अंगकों के अध्ययन को कहा जाता है। जीव विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी, कोशिका जीव विज्ञान। कोशिका उसके प्रकार, संरचना, कार्य और उसके अंगकों के अध्ययन को हम कोशिका जीव विज्ञान कहते हैं, जिसके अंदर हम कोशिका के सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अतः उत्तर डी इसका सही आंसर है, कोशिका जीव विज्ञान। 1965 में कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने, स्वान ने, टैटम ने, डी वेरी ने। तो 1965 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की। अतः उत्तर ए रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर है। कोशिका सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है। शैवाल पर, वायरस पर, बैक्टीरिया पर, कवक पर। तो कोशिका सिद्धांत को हम वायरस पर लागू नहीं कर सकते हैं। अतः उत्तर बी इसका सही आंसर है, वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सिद्धांत द्वारा दिया गया था? वाटसन और क्रिक, रॉबर्ट हुक, स्वान एंड और स्लेडन, डार्विन और वालेस। तो कोशिका सिद्धांत स्वान और स्लेडन नामक दो वैज्ञानिकों ने दिया था। अतः उत्तर सी स्वान और स्लेडन इसका सही उत्तर है। और ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ये भी बताया था कि कोशिका की ही जीवन की मूल इकाई है, जो सभी पौधों, जानवर, कोशिका आदि में पाया जाता है। कोशिकाओं की संरचना एवं संगठन का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान, संकलन, पारिस्थितिकी, फिनोलॉजी। तो कोशिकाओं की संरचना एवं संगठन का अध्ययन कहलाता है कोशिका विज्ञान। अतः उत्तर आ ए इसका सही उत्तर है। 1831 में न्यूक्लियस की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रुडोल्फ विर्चो, टी स्वान। 1831 में न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। जीवद्रव्य में उपस्थित तत्व हैं कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हीलियम कार्बन ऑक्सीजन। जीवद्रव्य में उपस्थित तत्व कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित है लेकिन पादप कोशिका में मौजूद रहता है? साइटोप्लाज्म, रिक्तिकाएं, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका भित्ति हमारी पादप कोशिका में तो पाई जाती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। अतः उत्तर सी इसका सही आंसर कोशिका भित्ति ही है। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है सेलुलोज से, लिपिड से, स्टार्च से, प्रोटीन से। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से हमारी सेलुलोज से बनी होती है। अतः उत्तर ए सेलुलोज ही इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को पाचन थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकांग की पाचन की थैली हम लाइसोसोम को कहते हैं। अतः उत्तर ए लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसे कोशिकांग में डीएनए नहीं होता? लाइसोसोम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकांग में डीएनए लाइसोसोम में नहीं पाया जाता है। अतः उत्तर ए लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिकाओं का पावर हाउस कहा जाता है? न्यूक्लियस, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिकाओं का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अतः उत्तर डी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें सेलुलर श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं, जिससे कोशिका ऊर्जा जारी करती है और कोशिकाओं का पावर हाउस इसीलिए इसको कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई? जे. पेलार्ड, ओल्टमैन, सुल्ज, रॉबर्ट ब्राउन।
तो कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किया था, अतः उत्तर बी ऑल्टमैन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस कोशिकांग में आरएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, राइबोसोम। तो राइबोसोम में हमेशा आरएनए होता है, अतः उत्तर डी इसका सही उत्तर है। जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थान क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी निकाय, प्लाज्मा झिल्ली, न्यूक्लियस। तो जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थान हमारा न्यूक्लियस में होता है, अतः उत्तर डी न्यूक्लियस इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसे कोशिका के भीतर कोशिका माना जाता है? क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स। तो कोशिका के भीतर कोशिका गाल्गी कॉम्प्लेक्स को माना जाता है, अतः उत्तर डी गाल्गी कॉम्प्लेक्स इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है? न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लास्टिड्स। तो कोशिका अंग जंतु कोशिका में मौजूद होती है सेंट्रोसोम, लेकिन पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, अतः सेंट्रोसोम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? न्यूक्लियस, रिक्तिका, क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स, साइटोप्लास्ट। तो पादप में हमारे क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड पाए जाते हैं, परंतु जंतु कोशिका या पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, अतः क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड इसका सही उत्तर है। उत्तर सी इसका सही उत्तर होगा। गुणसूत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुणसूत्र केंद्रक के भीतर मौजूद होते हैं, इसमें जीन होते हैं और यह माता पिता से अगली पीढ़ी तक गुणों के वंशाक्रम का हस्तांतरण में मदद करता है। यह क्रोमैटिन पदार्थ और प्रोटीन के रूप में डीएनए से बना होता है। ऊपर के सभी तो गुणसूत्र के बारे में ऊपर दिए हुए सभी तथ्य सही हैं। गुणसूत्र केंद्रक के भीतर मौजूद होता है, इनमें जीन होते हैं जो माता पिता द्वारा अगली पीढ़ी तक गुणों को वंशाक्रम हस्तांतरण में मदद करते हैं। यह क्रोमैटिन पदार्थ और प्रोटीन के रूप में डीएनए से बना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग अंग है? रिक्तिका, गोल्गी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सब। तो एकल झिल्लीबद्ध रिक्तिका भी होती है, गोल्गी उपकरण भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, अतः इन सब में एकल झिल्लीबद्ध कोशिका का अंग है, अतः ये उत्तर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित है लेकिन पशु कोशिकाओं में मौजूद है? न्यूक्लियस, सेंट्रोसोम, गोल्गी निकाय, प्लास्टिड्स। तो पादप कोशिकाओं में हमारा सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, परंतु पशु कोशिका या जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन दोहरी झिल्ली से बंधा कोशिकांग नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऊपर के सभी। तो दोहरी झिल्ली से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं बंधा होता है। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली पाई जाती है, अतः उत्तर सी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका सही उत्तर है। गाल्गी निकायों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह एक थैली जैसा अंग है, यह केंद्रक के निकट स्थित होता है, यह कणों को पूरे कोशिका में ले जाने में मदद करता है। ऊपर के सभी कथन सत्य हैं। तो गाल्गी निकाय एक थैली जैसा अंग है, केंद्रक के निकट स्थित भी होता है और कणों को पूरे कोशिका में ले जाने में मदद करता है, अतः दिए गए ऑप्शन तीनों ऊपर के सही हैं, तो उत्तर डी ऊपर के सभी ऑप्शन सही उत्तर है। न्यूक्लियस कोशिका अंगकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद नहीं होता है। केंद्रक के मुख्य घटक क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस हैं, इनमें डीएनए और अन्य आनुवांशिक सामग्री शामिल हैं। ऊपर के सभी तो न्यूक्लियस कोशिका अंगकों के बारे में दिए गए कथन ए बी सी तीनों सत्य हैं, अतः ऊपर के सभी आंसर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन से कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के स्थल हैं? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स। तो निम्नलिखित में हमारा
कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी कॉम्प्लेक्स। तो हमारा राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। पौधों में निम्नलिखित में कौन सा अंग कोशिका मौजूद होता है जिसके द्वारा वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं? सेंट्रियोलस, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे हमेशा क्लोरोप्लास्ट से ही अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं, अतः उत्तर बी क्लोरोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। गुणसूत्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? आरएनए, डीएनए, जीन, इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्रों की कार्यात्मक इकाई जीन होती है, अतः उत्तर सी जीन इसका सही उत्तर है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, यह क्षण के आकार का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं से ऊर्जा की उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करने और एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में संग्रहित करने में मदद करता है। इन सब में तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा डीएनए होता है, यह क्षण के आकार का दिखता है। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के अणुओं को ऊर्जा की उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित करके एडेनोसिस ट्राइफॉस्फेट एडीपी अणुओं के रूप में संग्रहित करने में मदद करता है, अतः ये तीनों ऑप्शन सही हैं। तो उत्तर डी इन सब में सब सही है। एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है 45, 43, 46, 26। तो एक मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है, यह 23 जोड़ों की संख्या में उपस्थित रहती है, अतः उत्तर सी 46 इसका सही उत्तर है। झिल्ली में घिरे हुए पिंडों वाले वर्णक कहलाते हैं? क्लोरोफिल, प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन। झिल्ली से घिरे हुए पिंडों वाले वर्णक प्लास्टिड्स कहलाते हैं, तो उत्तर बी प्लास्टिड्स इसका सही उत्तर है। अधिकांश प्लास्टिड्स रंग द्रव्य होते हैं, इनमें पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिड 3 प्रकारों में विभाजित हैं: ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो भी सब्जियां हमारी लाल कलर की पाई जाती हैं उनमें ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है, जो हरी रंग की होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्रोमोप्लास्ट अन्य रंगों को देने में सहायक पिगमेंट का कार्य करते हैं। खाद्य पदार्थों का पाचन उनमें मौजूद एंजाइम की सहायता से होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, राइबोसोम। खाद्य पदार्थों को पाचन उनमें मौजूद एंजाइम की सहायता लाइसोसोम करते हैं, अतः उत्तर सी लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। एक गुणसूत्र में डीएनए और होता है? जीन, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। एक गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होता है, अतः उत्तर सी प्रोटीन इसका सही उत्तर है। गाल्जी उपकरण या केवल गाल्जी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में शामिल हैं? क्रोमेटिन, लाइसोसोम और पैराक्सीसोम्स, डीएनए, राइबोसोम। तो गाल्जी उपकरण या केवल गाल्जी कॉम्प्लेक्स के निर्माण में लाइसोसोम और पैराक्सीसोम्स ही होते हैं, अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड, इनमें से कोई नहीं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स में परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए हमेशा प्रोटीन और लिपिड जिम्मेदार होते हैं, अतः उत्तर सी प्रोटीन और लिपिड इसका सही उत्तर है। मानव शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं की संख्या लगभग होती है 300 प्रकार, 250 प्रकार, 200 प्रकार, 210 प्रकार। तो मानव शरीर में विशिष्ट कोशिकाओं की संख्या लगभग 200 के बराबर है, तो 200 प्रकार इसका सही उत्तर है। उत्तर सी इसका सही उत्तर हो। निम्नलिखित में किसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है? लवक, सूतर कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, कोशिका भित्ति। तो कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस सूतर कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, अतः उत्तर बी सूतर कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया ही इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, डिक्टोसोम्स, फिगोसोम्स। तो कोशिकाओं के आत्मघाती बैग हम लाइसोसोम्स को कहते हैं, अतः उत्तर ए लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक वनस्पति तथा पणु तथा पशु कोशिका दोनों में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति, लयनायक, हरितवलयक, सूत्रकणिका। तो पादप और पशु कोशिका जंतु कोशिका दोनों में सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, अतः उत्तर डी सूत्रकणिका ही इसका सही उत्तर है।
निम्नलिखित में कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? सूत्रकणिका, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, रिक्तिका। कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में होती है, वो है कोशिका भित्ति, अतः उत्तर बी कोशिका भित्ति इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं हैं? अग्नाशय कोशिकाएं, उपकला कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, अर्धचर्मिक कोशिकाएं। तो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, अतः उत्तर सी तंत्रिका कोशिका इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है? यूग्लिना, पैरामीशियम, गोनियुलेक्स, माइक्रोप्लाज्म। तो माइक्रोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति हमारी नहीं पाई जाती है, अतः उत्तर डी इसका सही उत्तर है। एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोसोम। तो कोशिका के केंद्रक में हमेशा जीव द्रव्य पाया जाता है, अतः उत्तर भी जीव द्रव्य इसका सही उत्तर है। कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति क्या है? पारगम, अर्धपारगम, गैर पारगम, स्वतंत्र पारगम। तो कोशिका झिल्ली की प्रवृत्ति अर्धपारगम में होती है, अतः उत्तर भी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक कोशिकीय श्वसन है? गाल्जी बॉडी, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, लाइन, कायक। तो कोशिका में अंगक कोशिकीय श्वसन हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्रकणिका में होता है, जहाँ पर ग्लूकोज से कोशिकाओं को ऊर्जा ऑक्सीजन की सहायता से प्रदान की जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा हमारी बनती है, अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। एकल कोश की प्राणियों में जीवन की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन, जनन कितनी कोशिकाओं द्वारा किए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। तो एक कोशिका ही हमारी पाचन, श्वसन, जनन तीनों कोशिकाओं द्वारा जैविक क्रियाएं की जा सकती हैं, अतः उत्तर ए एक कोशिका इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसके मध्य सिनेप्स अंतराल स्थित होता है? 2 तंत्रिका कोशिका, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, 2 गुर्दे, इनमें से कोई नहीं। तो 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य सिनेप्सिस अंतराल स्थित होता है, अतः उत्तर ए इसका सही उत्तर है। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकीय संरचना। एक विशेष कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं, अतः उत्तर ए ऊतक इसका सही उत्तर है। एक कोश की जीव कैसे प्रजनन करता है? कोशिका विभाजन द्वारा, कोशिका प्रजनन द्वारा, कोशिका संश्लेषण द्वारा, विखंडन द्वारा। एक कोश की जीव हमेशा कोशिका विभाजन के द्वारा जनन करते हैं, अतः उत्तर ए कोशिका विभाजन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में पाडरूबिक अम्ल टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक, सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। तो कोशिका में पार्वेरिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में माइटोकॉन्ड्रिया में टूटकर ऊर्जा देता है, अतः सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। उत्तर सी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? भोजन का अवकरण, भोजन का ऑक्सीकरण, भोजन का पाचन, भोजन का अवशोषण। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर हमारा काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण की प्रक्रिया रुक जाएगी, अतः उत्तर बी भोजन का ऑक्सीकरण इसका सही उत्तर है। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। फलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग क्रोमोप्लास्ट प्रदान करते हैं, अतः उत्तर बी क्रोमोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। तो पत्तियों को हरा रंग हमेशा क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है, अतः उत्तर ए क्लोरोप्लास्ट इसका सही उत्तर है। पादप कोश का भित्ति मुख्यतः किससे बनी होती है? लिपिड, विटामिन, सेलुलोज, प्रोटीन। तो पादप कोश का भित्ति हमेशा सेलुलोज से बनी होती है, अतः उत्तर सी सेलुलोज इसका सही उत्तर है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोरिक बाह्य त्वचा, त्रिकोरिकी अंतः त्वचा। तो 2 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित कोशिकाओं को हम द्विकोरिक कहते हैं, अतः उत्तर ए द्विकोरिक इसका सही उत्तर है।
जिन प्राणियों में कोशिकाएं तृणभ्रूणी स्तरों में व्यवस्थित होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्विकोरिक बाह्य त्वचा, त्रिकोरिकी अंतः त्वचा। तो जिन प्राणियों में 3 भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित कोशिकाएं होती हैं उसको हम त्रिकोरिकी कहते हैं, अतः उत्तर सी त्रिकोरिकी इसका सही उत्तर है। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ जल है, अतः उत्तर डी जल इसका सही उत्तर है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? लाइसोसोम और सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम, गाल्जी उपकरण और माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम एवं माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और राइबोसोम निभाते हैं, अतः उत्तर बी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एवं राइबोसोम इसका सही उत्तर होगा। द्वार कोशिकाएं किसको घेरते हैं? केंद्रक को, रंध्र को, गैल्जी उपकरण को, माइटोकॉन्ड्रिया को। तो द्वारक कोशिकाएं सदैव रंध्र को घेरे रहती हैं, अतः बी आंसर रंध्र इसका सही उत्तर है। सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटस, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। तो सहचर कोशिकाएं हमेशा हमारी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं, अतः उत्तर सी एंजियोस्पर्म इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, सूत्रकणिका, जीवद्रव्य। तो जीवन का भौतिक आधार हम जीवद्रव्य को मानते हैं, अतः उत्तर डी जीवद्रव्य इसका सही उत्तर होगा। बहुकोशिकीय जीव द्वारा वृद्धि करते हैं, किसके द्वारा वृद्धि करते हैं? कोशिका अधिकता, कोशिका विस्फोट, कोशिका अंतःस्फोट, कोशिका विभाजन। बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा अपनी वृद्धि करते हैं, अतः उत्तर डी कोशिका विभाजन इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होती है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिकांग जो पादप में उपस्थित होती है उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, अतः उत्तर भी कोशिका भित्ति इसका सही आंसर है। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? रॉबर्ट हुक, फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट हुक ने सेल नाम सबसे पहले दिया था, उत्तर ए इसका सही उत्तर है। फर्न की स्त्री घानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं? 1, 2, 3, 4। तो फर्न की स्त्री घानी में केवल 1 ग्रीवा नाल पाई जाती है, तो उत्तर ए 1 इसका सही उत्तर है। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? श्वसन, कोशिका विभाजन द्वारा विभाजन शुरू करना, पाचक रस उत्पन्न करना, कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना। तो गाल्जी काय का प्रमुख कार्य है कोशिका के बाहर स्रावित पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर निकालना, अतः उत्तर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, सेंट्रिओल। तो जो भी कोशिकांग हमारा डीएनए रखता है वह पार्ट सेंट्रिओल होता है, अतः उत्तर डी सेंट्रिओल इसका सही उत्तर है। संरचनाओं के कौन से युग्म प्रायः पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं? कोशिका भित्ति, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट, अंतःद्रव्यीय जालिका और कोशिका कला और कोशिका भित्ति। तो संरचनाओं के आधार पर पादप और जंतु में अंतःद्रव्य जालिका और कोशिका कला दोनों पाए जाते हैं, अतः उत्तर सी इसका सही उत्तर है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? एपोप्टोसिस, एजिंग, डिजनरेशन, नेक्रोसिस। प्रोग्राम्ड सेल डेथ को हमेशा एजिंग कहा जाता है, जो आणविक नियंत्रण रखता है, अतः उत्तर भी एजिंग इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस कोशिका द्रव्य कोशिकांग को यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है? सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। तो कोशिका द्रव्य कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं दोनों में पाया जाता है, वो है सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, था उत्तर ए इसका सही उत्तर है। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है या किससे बना होता है? केवल कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य,
केवल केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से बना होता है, अतः उत्तर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस हम माइटोकॉन्ड्रिया या सूत्र कणिका को कहते हैं, अतः उत्तर बी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? राइबोसोम, अंतराद्रव्य जालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, अतः उत्तर सी माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई। तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान हमारा हैदराबाद में उपस्थित है, अतः उत्तर सी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम झिल्ली है? कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक। तो कोशिका अंगकों में से अर्धपारगम झिल्ली कोशिका झिल्ली होती है, अतः उत्तर है कोशिका झिल्ली इसका सही उत्तर है। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? अनावृत्तबीजी, ब्राइटोफाइटा, टेरिडोफाइटा, आवृत्तबीजी। फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं हमेशा आवृत्तबीजी में पाई जाती हैं, अतः उत्तर डी आवृत्तबीजी इसका सही उत्तर है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका में पाचन थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, अतः उत्तर डी लाइसोसोम इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को एटम बम कहते हैं? न्यूक्लियोलस, गाल्जी काय, लाइसोसोम, अंतराद्रव्य जालिका। तो कोशिकांग का एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है, क्योंकि यह एक आत्मघाती थैली होती है जिससे कोशिकांग को नष्ट भी कर सकती है, अतः उत्तर सी को ही हम एटम बम कहते हैं। लाइसोसोम ही इसका सही उत्तर है। कोशिकांग द्वारा कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्दृष्ट हैं, संचरण ऊतक, अनुपूरक कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, अर्धश्रम कोशिकाएं। तो कोशिकाएं जो कोशिकाओं के निकट रूप से संबंध और अंतर्दृष्ट रहती हैं उनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक है? मैग्नीज, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम। तो पौधों की कोशिका भित्ति में मैग्नीज पदार्थ पाया जाता है, अतः मैग्नीज उसका एक संरचनात्मक घटक होगा। उत्तर ए मैग्नीज इसका सही उत्तर है। एक मृदूतक कोशिका जो कि कोशिकीय जैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? फ्रैग्मोब्लास्ट, आइडोब्लास्ट, कोनिडोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। मृदूतक कोशिका जो कोशिकीय जैव पदार्थ संग्रह करती है उसको हम लोग आइडियोब्लास्ट कहते हैं, अतः उत्तर बी आइडियोब्लास्ट इसका सही उत्तर है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या होती है 1, 2, अनेक, 0। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, अतः इनकी संख्या 0 होगी। उत्तर डी 0 इसका सही उत्तर है। जीवाणिका कोशिकाओं में नहीं होता है। कोशिका भित्ति, राइबोसोम, सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्यीय कला। तो जीव आणविक कोशिकाओं में सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, अतः उत्तर सी सूत्र कणिका, माइटोकॉन्ड्रिया इसका सही उत्तर है। ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइक्रोप्लाज्म, बैक्टीरिया, माइक्रोसिस्ट, क्लोरेला। तो माइक्रोप्लाज्म सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव होता है, अतः उत्तर ए माइक्रोप्लाज्म इसका सही उत्तर है। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है ईस्ट, एस्टाबुलेरिया, एसिटोबैक्टर, अमीबा। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव एसिटाबुलेरिया है, अतः उत्तर बी एसिटोबुलेरिया इसका सही उत्तर है। प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहते हैं? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म हम राइबोसोम को कहते हैं, अतः उत्तर सी राइबोसोम इसका सही उत्तर है। वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। वसा का संचय कोशिका का गाल्जी काय भाग करता है, अतः उत्तर है गाल्जी काय इसका सही उत्तर है। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, बैक्टीरिया, शुतुरमुर्ग का अंडा,
ब्लू व्हेल का अंडा। प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, अतः उत्तर सी शुतुरमुर्ग का अंडा सही उत्तर है। निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है अमीबा, श्वेत रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है, पीपीएलओ, अतः उत्तर डी इसका सही उत्तर है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है गाल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। तो कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम होता है, अतः उत्तर सी राइबोसोम इसका सही उत्तर है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, गाल्जी का। तो जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, अतः उत्तर है केंद्रक इसका सही उत्तर है। पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक, लवक, गुणसूत्र, गाल्जी का है। तो पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग लवक होता है, अतः उत्तर बी इसका सही उत्तर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।